गण जब पुरुरवा के महल पहुंचते हैं तो उन्हें उर्वशी की शर्तों का पता चलता है। वह इंद्र को सूचित करते हैं कि हमें उर्वशी को अगर वापस इंद्रलोक लाना है तो जो शर्त राजा पुरुरवा ने स्वीकार की है उर्वशी की, उन शर्तों को भंगन कराना पड़ेगा। तो इंद्र की गण सब मिलकर सर्वप्रथम उस दोनों मेढ़ों को चुराने का प्रयास करते हैं। दिन का समय है और चंद्रदेव ने अपनी शक्ति बल से दिन के समय ही सूर्य के सामने बादलों की झाई लगाकर पुरुरवा के महल को पूर्ण रूप से अंधकार में बंद कर दिया। यहां दिन में पुरुरवा और उर्वशी अपने कक्ष में विहार रूप में संलग्न थे, क्योंकि वह एक दूसरे के प्रति पूर्णतः भोग की और अत्यधिक कामुक्त भाव से रहने लगे थे। तो उन्हें दिन एवं रात्रि का कोई ध्यान ही नहीं था। वह यहां विहार कर रहे थे अपने कक्ष में, और इस तरफ इंद्र के गण उन दोनों मेढ़ों को चुरा रहे थे, और चुरा करके वह इंद्रलोक की ओर जाने लगे। और महल के ऊपर वह मेढ़ों को लेकर के आकाश में उड़ने ही लगे थे कि मेढ़े जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाई आपने देखा होगा ना, आपकी कोई गाय बकरी भैंस रात में कोई चोर अगर चुराने आता है तो भैंस खोलता है तो भैंस चिल्लाती, गाय चिल्लाती, बकरी चिल्लाती है कि नहीं? और हमको लगता है अरे ऐसे ही चिल्ला रही है। सुबह देखते हैं अरे जब ही बकरी चिल्ला रही थी, उठ जाते तो बच जाती है, चलो कहीं ढूंढो। तो मेढ़ों ने चिल्लाया, लेकिन उर्वशी बहुत अत्यधिक अपनी मेढ़ों से प्रेम करती थी। तो विहार करते हुए भी उसने मेढ़ों की आवाज सुनी और तत्क्षण वह उस सैया से उठ करके एक और हो गई और उसने पुरुरवा को कहा कि हे दुष्ट, मैंने तुम पर विश्वास करके मैंने अपनी मेढ़े, जान से प्रिय मेढ़े तुम्हें सौंपी, और तुम कुलक्षण रखने वाले राजा, भोग में जीवन यापन करने वाले राजा, तुम भोग में इतने लुप्त हो गए कि मेरी मेढ़े कोई चुरा रहा है। तुम मेरे मेढ़ों को सुरक्षा नहीं दे सके तो तुम मेरी सुरक्षा कब करोगे? मैं तुम्हें तत्क्षण छोड़ती हूं, मैं तुम्हारा त्याग करती हूं। अब पुरुरवा विहार में थे, शरीर पर वस्त्र नहीं थे, निर्वस्त्र थे, उन्हें ध्यान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगा अगर ये मेढ़े कोई चुरा ले गया तो मेरी पत्नी उर्वशी मुझे छोड़ के चली जाएगी। और पुरुरवा जानता था कि मैं उर्वशी के बगैर नहीं रह सकता। कई लोग ये जानते हैं, कई लोग, कि वह अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उनकी पत्नी भी ये जानती है कि ये मेरा पति लट्टू है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। तो अपने पति को वह भौरी बनाती है, हर जिद उससे पूरी कराती है, घर से अलग ले जाती है। ऐसी बहनों को हम कहना चाहते हैं कि मातृ शक्ति को नमन है, लेकिन बहनें अपने पति को उसकी माँ से अलग मत करो। आप भी स्त्री हो, वह माँ जिसने उसे जन्म दिया वह भी स्त्री है। अभी हाल ही का एक विषय है, आपको हम बताएं। हमसे कोई मिला सलाह के लिए, गुरुजी हमने अभी विवाह किया है, 1 वर्ष हुआ। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। खूब कलह चल रही है घर में, पत्नी बार बार जिद कर रही है कि हम अलग हो जाते हैं, मुझसे घर का काम नहीं होता, और मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ लेकिन घर में रहकर के पढ़ नहीं सकती। गुरुजी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमने कहा उसे कहो कि आप भी स्त्री हो, आपकी माँ भी स्त्री है, तो स्त्री होकर के स्त्री के भाव को तो समझना चाहिए। गुरुजी हमने कहा, लेकिन उसने हमें उल्टा उत्तर दिया। हमने कहा क्या उत्तर दिया? तो कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई हूं, सब रिश्ते तोड़ के आई हूं, क्या तुम नहीं छोड़ सकते? तुम नहीं तोड़ सकते? बताओ। एक
स्त्री एक पुरुष से कह रही है, एक पत्नी एक पति से कह रही है, तो पत्नी का धर्म है परिवार छोड़ना, क्योंकि पत्नी धर्म की पत्नी है। पत्नी का धर्म यह होता है कि वह अन्य धर्म में जाकर के, अन्य रिश्तों में जाकर के उन कुल को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान दे। तो अब पुरुरुवा को यह चिंता सता रही थी, उन्होंने वस्त्र का ध्यान ही नहीं रखा, वस्त्र पहने ही नहीं। तो अंधेरे में तो वो उर्वशी को दिखाई नहीं दे रहे थे कि निर्वस्त्र है। क्या है? निर्वस्त्र है। अब जैसे ही पुरुरुवा महल की ओर भागे अपनी मेढ़ों को बचाने के लिए, वैसे ही इंद्र ने सूर्य के आगे से वह काली बदलियों को हटा दिया और पूरा महल प्रकाशमय हो गया। और उर्वशी देख करके इतनी क्रोधित होती है कि इस मूर्ख आदमी ने पहले तो मेढ़े चोरी करा दी और दूसरी शर्त भी भंग कर दी कि मेरे सामने निर्वस्त्र होके भाग रहा है। मैंने शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें विहार के अलावा कभी भी निर्वस्त्र बिना कपड़ों के नहीं देखूंगी, और तुम अगर बिना कपड़ों के दिखाई दोगे तो मैं तत्क्षण तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और उर्वशी इस प्रकार पुरुरुवा को छोड़कर इंद्र के महल लौट जाती है।